वेलकम बैक व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको कैड मीनिया चैनल में। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा मॉडिफाई टूल बार के हवाले से है। मॉडिफाई टूल बार बहुत ही अहम टूल बार जिसमें हम काफ़ी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जिस एरिया को राउंड सर्कल कर रहा हूँ, ये मॉडिफाइड टूल बार का हिस्सा है। मॉडिफाइड टूल बार बेसिकली कब इस्तेमाल की जाती हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाली कमांड्स कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। मॉडिफाइड टूल बार को सिंपली हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई ड्राइंग को मुकम्मल कर लेते हैं और उसमें कुछ तब्दीली दरकार होती है। इसके लिए फिर हम मॉडिफाइड टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली मॉडिफाइड टूल बार का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मॉडिफाइड टूल बार में क्या क्या कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। सबसे पहले मूव कमांड है, कॉपी है, स्ट्रेच है, रोटेट की कमांड है, मिरर की कमांड है, स्केल की कमांड है, ट्रिम की कमांड है, इसके अलावा फिलेट की कमांड है, अरे की कमांड है, इरेज की कमांड है और एक्सप्लोड की कमांड है और इसके साथ ऑफसेट की कमांड है। इसके साथ में इसकी हेल्पिंग कुछ और साथ में कमांड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए मॉडिफाई किसी भी ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वन बाई वन हर कमांड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूव कमांड को। जैसा कि आपको आइकॉन में नज़र आ रहा है मूव कमांड। मूव कमांड का पर्पस, किसी भी बनाए हुए ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मूव कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल को ड्रा कर रहा हूं और मैं रेक्टेंगल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता हूं। तो इसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और मूव कमांड को क्लिक कर लें और उसके बाद आप इसके किसी भी एक जगह से कॉर्नर से पकड़ के आप इसको दूसरी तरफ मूव कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले कमांड को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, एंटर करें और उसके बाद इसके किसी भी कॉर्नर से पकड़ के आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दें। इसके अलावा मूव कमांड का इस्तेमाल आप कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से इस्तेमाल करते हुए आपने सिंपली एम लिखना है, कीबोर्ड से एंटर करना है, तो ये मूव कमांड फंक्शन हो जाती है। तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लें। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं मेजरमेंट के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप एम लिखें, एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और इसको किसी भी कॉर्नर से पकड़ के आप जो भी आपका फासला है, जो मेजरमेंट है वो आप दे दें। इसको जैसे मैंने 600 mm दे दिया है तो ये यहाँ से मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मूव कमांड को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमारे पास जो कमांड है वो है कॉपी। कॉपी कमांड को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत सारी कॉपीज़ कर सकते हैं। और मूव कमांड में आपने देखा कि ऑब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस हो जाता है, जबकि कॉपी कमांड में ऐसा नहीं होगा। कॉपी कमांड में ये होगा कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर कॉपी करना है और कॉपी करके आप किसी भी जगह लेके जाना चाहते हैं तो पीछे से उसका रियल ऑब्जेक्ट वहाँ पर मौजूद होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अगर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सिंपली कॉपी कमांड को आइकॉन से क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे और इसके कॉर्नर से पकड़ के आप इसको कॉपी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी मल्टी कॉपी कर सकते हैं। अगर आपका अर्थ हो आप इसको ऑफ कर दें तो ये कॉपी का हम किसी भी और एंगल पे कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ। व्यूअर्स, कॉपी कमांड को इस्तेमाल करते हुए आप कीबोर्ड की मदद से CO लिखें, इसको एंटर करें और आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट कॉपी आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड व्यूअर्स, हमारे पास स्ट्रेच कमांड है। स्ट्रेच कमांड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या फंक्शन है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रेच कमांड के नीचे उन्होंने ड्रा डाउन में बताया है कि हमारे पास एक ब्लैक जो एरिया है ये हमारे पास ओरिजिनल एरिया है और उसमें साथ जो रेड एरिया है ये हमारे पास इसका स्ट्रेच हुआ हिस्सा है। तो हम इसको कैसे काम करेंगे, इसके लिए सिंपली हम एक ड्राइंग को देख लेते हैं। तो ड्राइंग को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्ट्रेच कमांड को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट को पकड़ के हम स्केच कर देते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग जो है ये आप विद मेजरमेंट भी कर सकते हैं, विदाउट मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप पहले
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, बाद में स्ट्रेच कमांड को ऑन कर लें और उसके बाद इसको आप स्ट्रेच कर लें। व्यूअर्स, स्ट्रेच कमांड से काम करने के लिए हम कीबोर्ड से एस लिख के एंटर करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रेच की कमांड जो है वो आपके सामने शो हो चुकी है। तो हम स्ट्रेच कमांड को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेच कर देंगे। दूसरी सूरत में अगर आप ये काम जो है फासले की मदद से करना चाहते हैं तो आप मेजरमेंट दे के भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली एस प्रेस करें, स्ट्रेच कमांड ऑन हो चुकी है, आप ऑब्जेक्ट को लें और उसके बाद आप यहाँ से उसको कुछ फासला दे दें, जैसा कि 200 mm इसको फासला दे दिया गया है। नेक्स्ट कमांड व्यूअर्स, हमारे पास रोटेट की कमांड है। रोटेट कमांड का पर्पस, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है किसी भी एंगल पे, इसके लिए हम रोटेट कमांड को इस्तेमाल करते हैं। रोटेट कमांड को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसा कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रोटेट कमांड को अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले रोटेट कमांड को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये लाइन कमांड से बना है, इसलिए इसकी तमाम लाइनें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये बाउंड्री ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको हर लाइन को अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप एस्केप करें। व्यूअर्स, ऑटोकैड में काम करते हुए अगर आपने कोई भी लाइन आपने लगा दी है और आप चाहते हैं कि ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी या कोई काम ये आपने किया है और नहीं आना चाहिए थी, तो आप एस्केप का बटन प्रेस कर लें कीबोर्ड से, ESC टॉप पे लेफ़्ट साइड पे, तो आप उसको प्रेस कर दें तो आप उस वाले फंक्शन से बाहर निकल आएंगे। तो अभी हम रोटेट कमांड को सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से विंडो से इसको ग्रीन विंडो सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको एंटर करेंगे और इसको किसी भी कॉर्नर से पकड़ के हम इसको रोटेट कर दें। क्योंकि आर्थ तो इस वक्त ऑन है, इसलिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 180 डिग्री या 90 डिग्री के फासले पर आ रहा है। तो हम इसको आर्थो को ऑफ करके भी हम इसको किसी भी एंगल पे, जैसा कि ये बता रहा है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एंगल, हम इसको एंगल दे देते हैं। कोई भी आप एंगल दे दें, 35 डिग्री का एंगल दे दें आप। जैसे आपने इसको एंटर किया तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो चुका है 35 डिग्री के एंगल के ऊपर। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप रोटेट कमांड को कीबोर्ड की मदद से इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंपली RO लिखना है। RO लिख के आप एंटर करेंगे, जैसा कि आपके सामने आ चुका है रोटेट। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ग्रीन विंडो के साथ पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर करेंगे और इसको किसी भी कॉर्नर से पकड़ के आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल के ऊपर। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमारे पास जो कमांड है वो है मिरर। मिरर कमांड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट जब आपने उसको ड्रा कर लिया है और अगर आप चाहते हैं कि उसके टॉप पे या बॉटम पे या लेफ़्ट या राइट आप उस जैसा एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसका हाफ पोर्शन बनाने के बाद उसको मिरर कमांड से उसका दूसरा पोर्शन मुकम्मल कर सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि 1 2 3 ये हमने इसका एक पोर्शन हाफ पोर्शन बना लिया, जबकि रेड लाइन का जो एरिया है ये बता रहा है कि ये जो है ये मिरर करके हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिरर कमांड को आपने कैसे ऑन करना है। तो हमें सबसे पहले मिरर कमांड को ऑन करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम मिरर कमांड को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको किसी भी कॉर्नर से जो इसके एंड पॉइंट बता रहा है, तो हम किसी भी पॉइंट से इसको पकड़ के जब हम सेलेक्ट करके इसको कोई डायरेक्शन देते हैं तो हमारे पास उस जैसा ऑब्जेक्ट जो है उसकी दूसरी साइड पे ड्रा हो जाता है। तो आपने देखा कि कितना सिंपली हमने बहुत ही कम वक्त में एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसको अब हम देखते हैं कि जैसा मैंने इसको 90 डिग्री का एंगल दिया था तो इसने इसके लेफ़्ट साइड पे ड्रा कर दिया था। अभी हम इसको देख लेते हैं दोबारा से। आप सिंपली इसको मिरर कमांड को MI लिखें कीबोर्ड पे और ये मिरर की कमांड आपके सामने शो हो चुकी है।
तो मिरर कमांड को हम MI को शॉर्टकट में इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम मिरर कमांड को ऑन कर लेते हैं। व्यूअर्स, दो तरीके हैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का। एक तरीका ये है कि आप सिंपली राइट कॉर्नर से विंडो बना के ले आए नीचे और सेलेक्ट करना पूरी बॉडी को। इससे ये होता है ग्रीन विंडो से जितना भी एरिया इसके अंदर आएगा वो सारे का सारा सिलेक्ट होगा। जबकि अगर आप देखें इसके अपोजिट साइड पे एक और विंडो चलती है जो कि ब्लू कलर की है। ब्लू कलर की विंडो में जितना हिस्सा आएगा वही इसका हिस्सा सिलेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना पोर्शन इसका सिलेक्ट कर लिया है, तो इसमें सिर्फ ये जो नीचे वाली सबसे आखिर वाली लाइन है, नीचे आपको जो बेस नज़र आ रही है, सिर्फ वो लाइन जो है वो सिलेक्ट होगी। जबकि दो 90 डिग्री पे है और जो किसी और एंगल पे वो आपको सिलेक्ट नहीं होगी। जैसे मैंने अभी यहाँ से क्लिक कर दिया तो आपने देखा सिर्फ एक लाइन को सिलेक्ट किया है। और अगर आप इसको यहाँ से ग्रीन विंडो लेके आते हैं तो इसमें जो पोर्शन इसमें आएगा उसको वो सिलेक्ट कर देगा। जैसे आपने इसने देखा कि इसका कुछ हिस्सा लाइन का इसका आ रहा था और इसका आ रहा था, इसने इसको सिलेक्ट कर दिया। इसका हिस्सा नहीं आया था तो इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिरर कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम सिंपली MI लिखेंगे, MI एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम फिर एंटर करेंगे और ऑब्जेक्ट को किसी और कॉर्नर से इस वक्त पकड़ लेते हैं और इसको क्लिक कर लेते हैं और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है किसी और एंगल पे ड्रा हो चुका है। मिरर कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास स्केल कमांड। स्केल कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साइज़ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 और 2 को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, स्केल कमांड को प्रेस करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करने के बाद टच करेंगे और इसको हम किसी भी एक पॉइंट से पकड़ लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि आप अगर इसको स्केल को अप्लाई कर रहे हैं और आपने वैल्यू का जो वैल्यू दे रहे हैं इसको, वो आपकी अगर वैल्यू लेस दैन 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट आपका छोटा होता जाएगा। अगर आप 1 से ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है उससे बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं 0.5। जैसे हम व्यूअर्स यहाँ वैल्यू देते हैं 0.5, तो हम मैंने इसको एंटर कर दिया तो आप देखें ऑब्जेक्ट जो है वो 0.5 टाइम जो है वो छोटा हो गया है। अगर हम ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाहते हैं इसी तरह हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं कीबोर्ड की मदद से इसको दे रहा हूँ, तो इसकी कमांड जो शॉर्टकट कीज है वो है SC, स्केल कमांड की SC। तो SC की मदद से हम स्केल को अप्लाई कर सकते हैं। तो SC को हम एंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लेना है और अब की बार हम इसको 2.8 टाइम बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो 2.8 टाइम जो है वो स्केल्ड हो गया है। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपने आज मॉडिफाई कमांड में मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर और स्केल कमांड के बारे में काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ, इसके सेकंड पार्ट के साथ। मॉडिफाई की जो फर्दर कमांड्स हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।